उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बहुत है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अहमद, नाश्ता तैयार हो गया भाई। तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों आंखों के मेवे करीब झुक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, बच्चे जल्दी स्कूल करो जा अहमद, रहे हैं। जल्दी और सुबह मैं जल्दी डेली करो। मेरी रूटीन है कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद मैं सूरह रहमान लगा देती हूँ कि बच्चे में हम सब सुने और घर में इससे बरकत हो। तो ये हम लोग मेरी तकरीबन डेली की रूटीन है कि सुबह उठते ही सूरह रहमान लगाकर और बच्चों को बिठा देती हूँ, सारे काम करते रहते हैं और हम लोग सूरह चलो भाई, रहमान सुनते रहते अल्लाह हैं। हाफिज। गाना वो ले ली प्रिपरेशन। तो यहाँ हो चुके थे 7:45 और बच्चे स्कूल जा चुके थे। फिर उसके बाद तो ये दोबारा का क्लिप है जब मैं सो गई थी और सोने के बाद जो है मैं उठी थी और उठने के बाद फ़ौरन चाय बनाने के लिए रख दी थी। आटा भी ख़त्म हुआ था तो मैंने जल्दी से आटा गूँद लिया और अंडे के लिए काली मिर्च भी काफ़ी दिन से ख़त्म हुई हुई थी तो बच्चे परेशान हो रहे थे, तो आज मैंने इसको भी जल्दी जल्दी पीसना शुरू कर लिया। ग्राइंडर करने के लिए सारे काम जल्दी जल्दी करने लगी क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। मैं इन लोगों को भेजने के बाद सो जाती हूँ, अब उठती हूँ, उठने के बाद फिर अपने सारे काम निपटाती हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने आटा भी गूँद लिया था। आटा गूँदने के बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए क्योंकि ज़ैनब जो है वो पराठा खाती हैं। अच्छा, हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। जबकि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, अगर काम में लग जाती हूँ तो मेरा वो खाना भी स्किप हो जाता है, मैं वो खाना भी नहीं खा पाती। आजकल घर में काम चल रहा है, सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो इसकी वजह से मैं खाना अपना सुबह का सिर्फ नाश्ता करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ रात में खाना खाती हूँ और सिर्फ काम में लगी होती हूँ। तो यहाँ मैंने काली मिर्चें पीस ली हैं, जबकि ज़ैनब साहिबा की अलग फरमाइश होती है, इनके बाबा की अलग, अहमद की अलग। तो ये सब की फरमाइशें मैं पूरी कर रही होती हूँ और अपनी भूख मेरी ख़त्म हो चुकी होती है, इसी चक्कर में कि इन लोगों की ख्वाहिशें और ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए। तो मेरा नाश्ता बहुत मुख्तसर होता है, मुझसे कोई हैवी नाश्ता नहीं किया जाता, पराठा वगैरह ये सब। मुझे सिर्फ ब्रेड और चाय ही पसंद है, ज़्यादा मैं शौक़ से नहीं खाती। मैंने काली मिर्च इकट्ठी पीस ली थी कि ये काफ़ी दिन चल जाएगी। और यहाँ बन रहा है अहमद के लिए ऑमलेट। तो तो अभी आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है इस वजह से कि एसी चल रहा है और कराची में सर्दियाँ अभी नहीं आई हैं, दिन में गर्मी होती है और रात में भी ऐसा मौसम है कि आप बग़ैर पंखे के नहीं सो सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड को पंखे के, एसी के बग़ैर नींद नहीं आती, जबकि मेरी नाक इस वक्त बंद हुई हुई है, जबकि आपको आवाज़ से समझ आ रहा होगा। सिर्फ़ वजह यही है कि ये एसी चल रहा है और इससे मुझे ठंड हो रही है। तो यहाँ अहमद के लिए ऑमलेट बन रहा है, ज़ैनब के लिए पराठा बनेगा, तो यही सब चलता रहता है सारा दिन, इन लोगों की फरमाइश है। अच्छा, अगर आपका कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है तो बच्चे फ़ौरन मना कर देते हैं, नहीं हमें ये नहीं खाना। तो वो जो दिल चाह रहा होता है वो दिल चाहना भी ख़त्म हो जाता है, यही सोचते हैं कि चलो बच्चों को
ही पूरा कर दिया जाए और हस्बैंड की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, ताकि वो खुशी से जो कुछ हो वो खा लें। हमारा क्या है कि हम तो कुछ भी खा लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये मैंने रात में भिंडी बनाई थी, जिसकी मैंने बताया था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, ज़ैनब काट रही थी। तो ये उसका नेक्स्ट डे है। उसके बाद ये सुबह में बच्चे आ जाते हैं तो नाश्ता और खाना एक साथ हो जाता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ मैं ज़ैनब के लिए पराठा बना रही हूँ, उनके बाबा के लिए भिंडी बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ। तो यही सब हमारे घर में डेली की रूटीन है। रोज़ाना सबको अलग अलग चाहिए होता है। और अहमद जो है वो हाफ़ फ्राई अंडा भी नहीं खाते हैं, अहमद को ऑमलेट ही चाहिए होता है, चाहे कितनी देर हो रही हो। अगर मैं बोल दूँ कि अहमद ऑमलेट रहने तो मैं हाफ़ फ्राई अंडा तल देती हूँ, तो कहता है कि छोड़ें आप, रहने दें, मैं चाय से डबल रोटी ले लूँगा। लेकिन मुझे फिर यही एहसास होता है कि सुबह के बच्चे गए हुए हैं, सुबह भी नाश्ता इतना ख़ास नहीं करते, तो फिर मैं इनके लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ चाय भी रेडी हो चुकी है, बच्चे नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता करने के बाद अब मैं कर रही थी सफाई, और फिर ज़ैनब के ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है। तो अब जल्दी जल्दी मैं सफाई कर रही थी। यहाँ की सारी चादरें उठाई हैं, क्योंकि घर में आने वाली है एक तकरीब, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ मैं ज़ैनब से वज़ू करवा रही हूँ नमाज के लिए। नाक में पानी डालो, गरम बहुत आ रहा है पानी। गरम ठंडे का खोल लो, कोई मसला नहीं है, गरम बहुत तेज है। नाक में पानी, हाँ छोटी उंगली से करो, हल्का करो, नल बहुत तेज खुला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ ज़ैनब जो है नमाज़ पढ़ रही हैं। ज़ैनब जो है वो 7 साल की हो चुकी हैं, तो अब मैंने इनको आदत डाल दी है कि ये मेरे साथ नमाज़ पढ़ा करें। और अब इंशाल्लाह इनका रोज़ा भी रखवाना होगा। उम्रा ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से करके आ चुकी हैं। तो अब इनको नमाज की तरफ राग़िब किया जा रहा है कि अब ये नमाज़ भी पढ़ें, और इस उम्र में ही नमाज की आदत डाल दी जाती है, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है। अहमद को तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की आदत पड़ चुकी है, वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब ज़ैनब को स्टार्ट की है कि अब वो भी नमाज़ शुरू कर दें, और अभी इंशाल्लाह से उनकी भी नमाज़ शुरू हो गई है। तो यहाँ आई हुई है मेरी नंद और उनके बेटा, और ये ज़ैनब जो है उनके साथ खेल रही है और उनको ज़बरदस्ती सुला रही है कि सो जाओ, जबकि टाइम सोने का नहीं है। तो आज मैंने उनके लिए बनाया था पुलाव और बिरयानी, यानी कि मसाले वाला पुलाव बिरयानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपने कज़न के साथ, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो मेरी नंदे आई हुई थी, मैंने उनके लिए बनाया था ये पुलाव, और बहुत यमी और बहुत मज़ेदार बना था। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले पढ़ लिया करें, और मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ ऑयल गरम हो चुका था। ऑयल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाले हैं तेज़ पत्ते, कड़ी पत्ता। तो ये पुलाव बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनता है, और आप स्किप मत कीजिएगा, एज़ इट इज़ ऐसे ही इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ मैंने डाले हैं कड़ी पत्ता और गरम मसाला, ये है पुलाव का भगार, और आपने भी इसी तरह इसको भगार देना है। ये बहुत यमी और बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है, मसालेदार पुलाव। आपको बड़ा मज़े का लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए गरम मसाला और कड़ी पत्ता, तो फिर आप इसमें प्याज डाल दीजिए, और प्याज डालकर हल्की सी यानी कि गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। और फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी मैं प्याज निकाल लूँगी और बाकी इसमें ही रहने दूँगी। तो जनाब, मैं आपको बता रही थी कि घर में आने वाला ही है एक तकरीब, जिसका मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी कल इंशाल्लाह। तो सॉरी, फिर उसके बारे में व्लॉग आएगा और आप वो लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। यहाँ प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद मैंने डाला है इसमें चिकन। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल थे और 1.25 किलो चिकन थी। तो यहाँ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब सिर्फ इसको फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह, लहसुन अदरक डाल के, और कुछ नहीं डालना। सिर्फ ये दोनों चीज़ें डाल के आपको फ्राई कर लेना है चिकन को इसमें मसाले के साथ, और बाकी स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करने, सिर्फ अभी इसको ही फ्राई करना है। अच्छा,
अक्सर चिकन का पुलाव में जो है बिरयानी में बोटियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता और टूट जाती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हम जो है इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं करते। बोटी को सॉफ्ट होती है, जब हम पानी डालते हैं तो ये बिल्कुल अलग से रेशा रेशा बन जाती है, जो कि पुलाव वगैरह में बिरयानी में गायब हो जाती है। तो इसको इस तरह फ्राई कर लें। ये देख लें चिकन का कलर जब चेंज हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर। ये तकरीबन 3 टमाटर थे जो कि मैंने इसमें डाल दिए थे। अभी मैंने पानी ऐड नहीं करा और मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी पूरा मसाले में। तो जब ये मसाला इसमें अच्छी तरह जब्स भी हो जाएगा और चिकन सख्त रह जाएगी। तो यहाँ जो आपने ग्राइंडर में देखा वहाँ हो रही है हरी मिर्चें ग्राइंडर। मैं हरी मिर्चें हमेशा ग्राइंडर करके डालती हूँ, ताकि जो है लोग सब बच्चे हों बड़े हों हटा ही देते हैं, उसको खाते नहीं हैं, तो फ़ायदा भी कुछ नहीं होता इस तरह। जबकि ग्राइंडर करने से मिक्स हो जाती है तो अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और खाने में भी आ जाती है। ये है दही जो कि मैंने घर में जमाया था। अमूमन में दही जो है वो घर में ही जमाती हूँ, बाज़ार से दही नहीं मंगाती। सिर्फ दही इस वजह से आता है जब मुझे जमाना होता है, अदरवाइज़ दही नहीं आता। तो अगर आपके घर में भी थोड़ा बहुत दूध बच जाता है या चिकनाई आ जाती है, घी आ जाता है उस पर, तो आप उसका दही बना सकती हैं और बड़े मज़े से उसको यूज़ कर सकती हैं। और घर का दही मीठा भी होता है, आप पराठे से बगैर चीनी के खा सकते हैं। तो दही जो है दूध जो है ज़ाया होने से बच जाता है और दही काम में आ जाता है। पहले जो है चाय वगैरह में मैं यूज़ करती थी तो बच्चे चाय नहीं पीते थे। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसमें दही जमा लिया जाए तो कि सब खा लें। दही की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने शायद देखा होगा पिछले व्लॉग में कि दही किस तरह जमता है, तो आप इस तरह जमा लीजिएगा। और यहाँ मैं नमक वगैरह डाल चुकी हूँ और ये अभी तक बस फ्राई हो रही है, पानी ऐड बिल्कुल नहीं करा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और यहाँ जायफल जावित्री को मैं मंदस्ते से कूट रही हूँ, बिल्कुल बारीक। ये देखें कूट चुका है। और ये दही देखें ज़ैनब आ रही थी उंगली मारने, और ये पतीले में था। अब इसको मैंने कर दिया चेंज, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि घर में मेरी छोटी सी मोटी सी देग रखी हुई है, क्यों ना इस छोटी मोटी सी देग में पकाया जाए। तो मुझे फ़ौरन ध्यान आया, मैंने फ़ौरन इसको पतीली से कन्वर्ट किया देग में। तो यहाँ मसाला भुन रहा था और अब मैं डाल चुकी हूँ इसमें दही, और जो है पिसी हुई हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। बस अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और भूनते ही रहेंगे। और लेकिन आप इसका कलर देखिएगा, अभी कितना प्यारा कलर आएगा, कितना अच्छा टेस्ट आएगा, आपको ट्राई करके देखिएगा। तो अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं भून रही हूँ। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने आधी गड्डी ली थी हरा धनिया और पुदीने की। तो ये सबसे लास्ट में डलेगी और उसके बाद आपने हरी मिर्ची भी साबुत डालनी है। अच्छा, मैंने ग्राइंडर करके तो डाल दी थी, लेकिन खूबसूरती के लिए कुछ हरी मिर्चें आप डाल दें, ताकि वो जब पुलाव में आए तो खूबसूरत लगे। सिर्फ खूबसूरती के लिए मैंने डाली थी, टेस्ट के लिए मैंने पीस के डाली थी। तो अब आप ये देख लीजिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अभी चावल ऐड नहीं हुए, ये चावल मैंने भिगो के धो के रख दिए थे। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिए थे और अब इसको इसमें डाल दिया था। आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो, और फिर मुझे बताइएगा कि पुलाव कैसा बना। मसालेदार पुलाव ये बहुत यमी सा बनता है, बहुत सादा पुलाव है, बहुत झटपट बन भी जाता है और फ्लेवर जो है इसका बिल्कुल बाज़ार के पुलाव जैसा आता है। ये देख लीजिए। अब अच्छा, मैंने पानी इसमें थोड़ा ही डाला है, चावल कम पानी लेते हैं क्योंकि भिगो दिया था। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। अब इसको कैप कर दिया है मैंने और अब हटाते हैं। तो ये देख लीजिए जनाब, पानी खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसी में दम लगाऊंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलर। आप देख लीजिए कि, और कलर मैंने ऐसे ही डाल दिया था पाउडर। अगर आप चाहें तो इसको पानी में भी भिगो कर डाल सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था, इससे थोड़ा डार्क कलर और यहाँ जो मैंने प्याज उठाई थी
फ्राई करते वक्त वो प्याज है वो मैं दम के वक्त रख रही हूँ, और बिरयानी एसेंस वो मैं लाजमी डालती हूँ। और मैंने अब इसको रख दिया है दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। आप इसकी लुक देख लीजिए आपको कैसी लग रही है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा दम नहीं देना वरना चावल हो जाएंगे ख़राब। तो ये देख लीजिए इस तरह आपने इसको दम लगा देना है। और अब दम हटाते हैं। वाओ, इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल आई थी जब मैं पका रही थी, और ये इतना मज़ेदार पुलाव बना था कि ये फ़ौरन से झटपट ख़त्म हो चुका था, यहाँ तक के दोबारा के लिए नहीं बचा था कि हाँ दोपहर में खा लें। अब आप इसकी लुक देख लीजिए, ये बिल्कुल बाज़ार वाला पुलाव की लुक आई है, टेस्ट भी वैसे ही होता है। तो ये थी रेसिपी, आप देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।